75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो गए हैं। ये केवल एक जन्मदिन नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के लिए एक अहम मोड़ है, क्योंकि बीजेपी में लंबे समय से ये चर्चा रही है कि पार्टी में 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को सक्रिय राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। यही वजह है कि पीएम मोदी के 75 वर्ष पूरे होते ही राजनीतिक गलियारों में ये सवाल फिर उठने लगा है कि क्या अब पीएम मोदी सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे। ऐसे में आज इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस विषय पर बीजेपी, आरएसएस और विपक्ष का रुख क्या है। दरअसल बीजेपी में अक्सर ये कहा जाता रहा है कि 75 की उम्र के बाद नेताओं को जिम्मेदारियों से मुक्त कर देना चाहिए। इसी नियम का हवाला देते हुए लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को सक्रिय राजनीति से दूर किया गया था। यही वजह है कि जैसे ही पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन आया, विपक्ष ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या अब वही नियम उन पर लागू होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता उदित राज जैसे कई विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर उन्होंने 75 वर्ष की उम्र की सीमा तय की थी तो अब खुद भी इस्तीफा देना चाहिए। वहीं उदित राज ने यहां तक कह दिया कि वो उम्मीद करते हैं कि पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर इस्तीफे की घोषणा करेंगे। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यहाँ पीएम मोदी के लिए उम्र का सवाल क्यों और कैसे उठा। तो चलिए आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जुलाई 2025 में कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जब आप 75 साल के हो जाते हैं तो आपको रुककर दूसरों के लिए जगह बनानी चाहिए। आज अपने मोरोपंत जी के 75 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए उनको शाल पांघरली आणि मग म्हटलं थोडंसं बोला, तर ते म्हणे कशाला बोलायचं, नाही बोला, आग्रह झाला। ते उभे राहिल्यावर स्वाभाविक मोरोपंतांचं बोलणं जे कार्यकर्ते जरा हसऱ्या चेहऱ्याने पाहायचे, तो ते म्हणायचे कि मेरी मुश्किल ये है कि मैं खड़ा होता तो लोग हंसने लगते, मैंने हंसने लायक कुछ बोला नहीं तो भी मेरे बोलने पर हंसते, क्योंकि मुझे लगता है लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे। मग पुढे ते असं म्हणाले, त्यांचे शब्द आहेत बरं, म्हणून उच्चारतो, मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले, 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूं। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। जहां इस बयान को मोदी के 75 साल पूरे होने से जोड़कर देखा गया। हालांकि बाद में भागवत ने साफ किया कि उन्होंने कभी किसी के लिए रिटायरमेंट अनिवार्य नहीं कहा। उनका कहना था कि जब तक व्यक्ति काम करने में सक्षम है उसे काम करते रहना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी ने भी इस बहस को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2023 में ही साफ कर दिया था, पार्टी के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 75 वर्ष की उम्र में कोई नेता रिटायर हो। उन्होंने यहां तक कहा कि नरेंद्र मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दोहराया कि 75 साल की उम्र को लेकर कोई लिखित नियम नहीं है। वहीं अब अगर पीएम मोदी के राजनीतिक सफर की बात की जाए तो 17 सितंबर 1950 को वडनगर में जन्मे पीएम मोदी का बचपन बेहद गरीबी में ही बीता। पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर लगातार 3 कार्यकाल तक गुजरात के सीएम और फिर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर बेहद ही प्रेरणादायक रहा है। आज बीजेपी 18 राज्यों में सत्ता में है और पीएम मोदी का नेतृत्व ही इसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। वहीं पीएम मोदी के 11 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले भी हुए हैं, जिसमें धारा 370 का हटना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, डिजिटल इंडिया और गरीबों के लिए मुफ्त राशन जैसी योजनाएं। यही वजह है कि समर्थकों का मानना है कि उन्हें अभी और काम करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर हर साल बीजेपी सेवा सप्ताह मनाती है। इस साल भी देश भर में 75,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और महिलाओं, बच्चों के लिए विशेष पोषण अभियान चलाया जा रहा है।
फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि पीएम मोदी राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। आरएसएस प्रमुख का बयान भी साफ है और बीजेपी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पीएम मोदी का नेतृत्व जारी रहेगा। ऐसे में अब देखना यह है कि 2029 के चुनाव तक पीएम मोदी देश को कौन कौन से नए मुकाम तक पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।